नमस्कार, टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि के बारे में बेहतर समझ बनाएंगे। तो बुद्धि क्या है इसको जानेंगे और इनकी विभिन्न परिभाषाएं क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो बुद्धि के बारे में बताया जाता है, बुद्धि के बारे में कहा जाता है कि जो सोचने समझने की योग्यता होती है उसे बुद्धि कहा जाता है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर सोचने और समझने की क्षमता है तो माना जाएगा उसके अंदर बुद्धि है, और किसी व्यक्ति है जिसके अंदर सोचने और समझने की योग्यता नहीं है तो उस बताया जाएगा कि उसके अंदर बुद्धि नहीं। जैसे पागल है, पागल कोई व्यक्ति हो गया, उसमें सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा जान नहीं सकता, तो इसलिए उसके अंदर माना जाता है उसके अंदर न्यूनतम मात्रा में बुद्धि है। तो सोचने समझने और की क्षमता जो होती है उसी को बुद्धि कहा जाता है। इसकी परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से दी है। जैसे टर्बाइन ने बताया है, टर्बाइन ने बुद्धि की परिभाषा बताया, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में, अमूर्त विचारों अमूर्त जो विचार है उसके बारे में हम जब सोचते हैं तो उसको बुद्धि कहा जाती है, जो अर्थात दिखाई न दे, अमूर्त। बकिंघम ने कहा है कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। बकिंघम ने क्या कहा है, जो सीखने की योग्यता होती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। उसके बाद वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की जो योग्यता होती है उसको बुद्धि कहा है, कार्य करने की विधि को बुद्धि कहा। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। मन ने बताया है कि जो नवीन परिस्थितियां आती हैं उसको झेलने और हमारे मस्तिष्क जो उसमें नमनीयता आए तो वही बुद्धि है। डिपर्टवर्ड के अनुसार अनुभव के आधार पर लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि। हम किसी चीज में अनुभव के आधार पर लाभ उठाएं तो उसे बुद्धि बताया। अनुभव के आधार पर लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि बताया डिपर्ट ने। वर्ड के अनुसार उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि। उचित प्रकार से समझने, तर्क करने, विचार करने की योग्यता बुद्धि बताया वर्ड ने। रॉबिन्सन के अनुसार संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग को बुद्धि कहते हैं। संज्ञानात्मक अर्थात सोचने विचार करने की जो व्यवहार होते हैं उसके संपूर्ण वर्ग को बुद्धि कहते हैं, रॉबिन्सन ने कहा। और उसके बाद जॉनसन ने कहा है कि बुद्धि वह कारक हो जो आनुवंशिकी एवं वातावरण के अनुपातिक प्रभाव से विकसित होती है। बुद्धि वह है जो आनुवंशिकी एवं वातावरण के अनुपातिक प्रभाव से विकसित होती है। वैशलर के अनुसार बुद्धि वह सार्वभौमिक क्षमता है जो व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने में मदद करती है तथा प्रभावशाली ढंग से समाज में समायोजन में मदद करती है। बुद्धि की विशेषताएं जो है क्या है, तो बुद्धि जन्मजात शक्तियों की योग्यता। बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्तियों की योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। तीसरा है बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का मतलब अगर उसके मम्मी पापा जो है बुद्धिमान है तो आने वाली उनकी जो संतति होगी या जो बच्चा होगा वो भी विद्वान होगा। वातावरण जैसे रहेगा, उसके परवरिश जहाँ पे हुई है वहाँ का माहौल जिस स्तर से रहा होगा उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बुद्धि आयु एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, मतलब अस्थायी नहीं रहती है। छोटा बच्चा है तो उसको कम बुद्धि है, थोड़ा बड़ा हुआ तो और बुद्धि, उसके बाद और बड़ा हुआ तो और बुद्धि, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसमें बुद्धि की क्षमता बढ़ती चली जाती है। बुद्धि इकाई ना होकर इकाइयों का समूह। बुद्धि मतलब एक स्पेशल इकाई नहीं है बल्कि इकाइयों का समूह है। इसमें कई प्रकार के चीजें आ जाते हैं। सीखने की योग्यता बुद्धि क्या है, किसी के अंदर कोई चीज पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है उसको अगर उसके अंदर सीखने की क्षमता है तो उसी को बुद्धि कहा जाता है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता बुद्धि है। हर व्यक्ति है अपने को हर वातावरण में समायोजित कर ले रहा है तो समायोजन की प्रक्रिया को बुद्धि भी कहा जाता है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। अनुभव के आधार पर कोई व्यक्ति किसी चीज का लाभ उठा लेता है तो उस प्रक्रिया को भी बुद्धि कहा जाता है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता बुद्धि। अमूर्त विचार मतलब जो जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, तो ऐसे विचारों के, ऐसे बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या है,
बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार टाइप। अब हम बुद्धि के प्रकार टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धि के प्रकार के बारे में थॉर्नडाइक और गैरेट, एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक और गैरेट, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताया। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की बुद्धि बताया है। अगर पूछा जाए बुद्धि को 3 प्रकार में किसने बताया, तो आप ऑप्शन में रहेगा थॉर्नडाइक एवं गैरेट। थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है मूर्त बुद्धि, जिसे कहते हैं इम्बोडाइड इंटेलिजेंस। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, जिसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तीसरा है सामाजिक बुद्धि, जिसे कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है जिसके द्वारा व्यक्ति उपस्थित अन्य व्यक्तियों, वस्तु, स्थान तथा तथ्य आदि के बारे में चिंतन कर पाए। मतलब उसके पास जो उपस्थित है व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई सामान है, उसके बारे में व्यक्ति अगर चिंतन कर पाता है तो मूर्त बुद्धि है। मूर्त का मतलब होता है जो चीज हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है उसके बारे में हम चिंतन कर पाए, ऐसी बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। इसमें जो है धनी व्यक्ति, इसके उसमें धनी व्यक्ति, इंजीनियर, तकनीशियन तथा कारीगर आदि होते हैं। इसे गायक या यांत्रिकी बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों एवं मशीनों से होता है। जैसे कोई व्यक्ति गाना गाता है या कोई व्यक्ति गाना से संबंधित कोई बात करता है तो उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसको यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है कि जो है इसमें यंत्रों के प्रयोग के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो जो हमको दिखाई दे रही है उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि का मतलब जो हमको देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव करके अपने विचारों के माध्यम से कोई चीज चिंतन करके प्राप्त करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके बाद जो है उसका परिणाम मिलता है, तो उसे अमूर्त या अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। वह बुद्धि जिसके सहारे मानव काल्पनिक चिंतन करता है, कल्पना करता है, प्रतीक, चिन्ह और संकेत कहीं देखता है तो उसको देख करके वो समझ जाता है। इस तरह की बुद्धि अमूर्त। जैसे रास्ते में हम जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, वहां एरो बना हुआ है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, तो उस एरो को देख करके हम समझ जाते हैं, तो ऐसे समझने की प्रक्रिया को अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। इसमें धनी व्यक्ति आता है जो सोचता विचारता रहता है, कवि आता है, पेंटर आता है, कलाकार और दार्शनिक ये सब आते हैं जो कि अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके अपने प्रोफेशनल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है सोशल इंटेलिजेंस। वह व्यक्ति जिसके सहारे मानव अन्य व्यक्तियों के साथ समाज में समायोजन की स्थापना करता है। सामाजिक बुद्धि का मतलब है जब व्यक्ति समाज में व्यक्तियों के साथ और समाज में व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के साथ अपने को समायोजित करने की क्षमता रखता है, तो इस तरह की बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे एक धनी व्यक्ति है, वो कुशल तथा व्यवहार कुशल भी होता है, कूटनीतिक होता है और सामाजिक होता है। कोई धनी व्यक्ति है, बहुत सारे धनी व्यक्ति ऐसे होते हैं, व्यवहार कुशल भी होते हैं, कूटनीतिक व्यक्ति और सामाजिक होते हैं। जहां पर जिस स्तर की बुद्धि का प्रयोग होता है उस स्तर की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि के क्या परिभाषाएं हैं, बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, बुद्धि के क्या प्रकार, कितने प्रकार हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।